अगर खुद को सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो। अगर खुद को सनातनी बोलते हो तो पहले औरत की इज्जत करो, महिला की इज्जत करो, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ, जो कि नहीं है तुम्हारी तरफ। धर्मों में इज्जत मौजूद है, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं वो इज्जत नहीं देते, तो आप कसूरवार हैं। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता। फिर आप गंदे हैं, धर्म गंदा नहीं होता, मजहब गंदा नहीं होता। और सनातन धर्म किसी के बाप का नहीं है कि कोई कहे कि मैं सनातनी हूँ, मैं ज्यादा लव करता हूँ। भाई तुम लव उस दिन करना जिस दिन तुम सनातन धर्म की हर एक चीज को अपने किरदार में दिखाओगे। तुम्हारे किरदार में अगर तुम एज ए किरदार, तुम्हारी मोरालिटी में अगर सनातनी नहीं हो ना तो तुम सनातनी नहीं हो। तुम थप्पड़ हो सनातन के मुंह पे, तुम थप्पड़ हो सनातन के मुंह पे, और वो तुम अपने मुंह पे मारो, क्योंकि तुम एक मजहब को, एक धर्म को गंदा करते हो जब तुम उसकी वैल्यूज नहीं फॉलो करते। और चाहे वो छोटा सा रिक्वेस्ट है, चाहे वो बंदा, छोटा सा और रिक्वेस्ट है, मैं मुझे नहीं पता, समीर एक स्ट्रीम में बोल रहा था आज से कुछ चंद नहीं, आमिर हक ने नहीं, मुझे पता है, लेकिन समीर ने जो मेरे साथ उस दिन किया ना कि मैं फलां महिलाओं को इज्जत देता हूँ। अबे तू कैसे मेरी इंसल्ट कर सकता है? तू तो जानता ही नहीं मेरे कैरेक्टर को, मेरे वकार को तू नहीं जानता। मेरे जैसी औरत तेरे खानदान में कहीं नहीं पैदा हुई और ना तेरी नस्लों में कभी पैदा होगी, ये भी तुझे बता दूंगा। मेरे जैसी औरत तेरे खानदान में कहीं नहीं पैदा हुई और ना तेरी नस्लों में कभी पैदा होगी, ये भी तुझे बता दूंगा। इसलिए आइंदा किसी एक्स मुस्लिम लेडी के बारे में या किसी भी लेडी के बारे में मुंह खोलते वक्त 40 बार सोचना। तू तो 2 नंबर सनातनी है, मैं 1 नंबर हूँ। तू तो 2 नंबर सनातनी है, मैं 1 नंबर हूँ। ये भी मैं तुझे बता दूंगी। मैम हम आपके साथ यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे, छोटा भाई होने के नाते इतना हमें हक दीजिए। उसने मुझे क्यों बोला? ये क्यों बोला? उसकी जरूरत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? जब कोई बात नहीं, हमें यही बात समझनी पड़ेगी। अगर मैं राक्षस को भाई बोलती हूँ तो उसको क्या तकलीफ है? आप उसे भी भाई बोलती हैं, वो भी आपको बहन नहीं समझते हैं। नो, वो मुझे, मैं ऐसे शख्स को कभी भाई नहीं बोल सकती जिसके अंदर बुनियादी मैनर्स ना हो। सॉरी। अच्छा ठीक है। इसकी दिया दीदी को भी नंगा कर गया इसके सामने, इसकी दीदी को भी। पता है कौन? ए समीर लाइव नंगा कर गया, उस पर भी मेरा क्लिप आ रहा है। आए हाय हाय, अति उत्तम। दिया दीदी वो दीदी है कि जब हमारे नवाजिश खान साहब ने दिया दीदी के अंदर दिया, यानी दिया को पेल दिया, तो ब्रह्म राक्षस जो है वो कहता है हमारी बहन के बारे में कोई बात की ना, अच्छा कर देंगे तो अच्छा कर देंगे। लो टाइम भी अडॉप्शन थी और आज तक दुनिया में अडॉप्शन है। बाकी रिलीजन में एक नॉर्मल छोटी सी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ दीदी, कि कोई यहाँ पे आके ये वाली भी जो लकड़ी नहीं लगा सकता कि करके दिखाना जरूरी था, क्योंकि इनके अनुसार ये चुप, अभी दूसरी दफा इंटरप्ट कर दिया, फिर मुझे भूल जाएगा। अच्छा कंटिन्यू करिए। ये आ रही थी उधर ही, ये आखिर पे आती हूँ ना, ताकि मैं सबसे द आला एंड द एवर फॉर एवर द बेस्ट रिलीजन हूँ। तो हजरत मोहम्मद ने, अब आता है आपका टॉपिक कि दूसरों को एग्जाम्पल बना के दिखाना था, तो नहीं दिखाना था, क्योंकि फिर मोहम्मद साहब को शराब पी के भी दिखानी पड़ती मना करने के लिए। फिर चुप कर जो ना, मैं बोलने आई हूँ तो मैं किसी और बात से आई हूँ ना बोलने। थोड़ा सब्र करो ना। राइट। बात ये है कि हजरत Come on यार BR, this stage is not only for a single person ना। अगर आप इतने लंबा टाइम दोगे एक आदमी को तो, और पहली बात तो अगर ये मोहतरमा किसी मुस्लिम चैनल पे चली गई ना, आपको लगता है इतना लंबा खुतबा देने देंगे वो इनको? शॉर्ट में अपना पॉइंट रखना चाहिए, बोलने नहीं दे रही है कि जी मैं बोल रही हूँ, तो कोई तरीका नहीं है। ये स्ट्रीम पैरेलल मेरे चैनल पे भी जा रही है ब्रह्म राक्षस भाई, एंड आई थिंक आई हैव आल्सो अथॉरिटी टू टेक डिसीजन अबाउट इट। आई एम सॉरी। You have the authority. I'm so sorry. You have the authority. I'm so sorry. So we are not here only for listen, na brother. We should talk. अगर एक ही आदमी बात करेगा हमको चुप करा के, तो हम अपना चैनल बंद कर देते हैं। भाई साहब आप ही बैठ जाओ। या सिस्टर आप अपना चैनल खोल लो, वहां आप लंबी बात करो, वो सही है। राइट। तो उसके पहले सुपर चैट लेंगे या इंजीनियर असलम जी को लेते हैं? कोई तरीका है भीख मांगने का? ब्लैकपिंक जी ने हमें फिर सही भैया एक सेकंड दे दें। दिया सिस्टर, हम लोग इज्जत करना जानते हैं, सबकी इज्जत करते भी हैं, पर आई एम सॉरी टू से उस दिन भी बैक स्टेज में यही बात बोली थी आपको। हम लोग जो है केवल सीता रूपी स्त्रियों की इज्जत करते हैं, हम लोग जो है वो सूर्पनखा रूपी स्त्रियों की इज्जत नहीं करते। और आपको मैं अपने चैनल से ब्लॉक कर रहा हूँ परमानेंट।
जी थोड़ा और बड़ा करिए, थोड़ा और बड़ा करिए, थोड़ा और बड़ा करिए। आपकी चीख निकल जाएगी। बहरहाल एडम सीकर तो काफी और शास्त्रों को जो है यार, उसके ऊपर संडास एडम करने सीकर, की भी बात करता है। All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. दिया को लाइव पेल दिया और इसके मुंह से एक बात नहीं निकली। एक महिला को इतनी गालियां दी, सही है ये? हैं? ये गैरत मेरे सामने दिखाई ना, बेटा तेरी भी लूंगा और उसकी भी लूंगा क्लास। मैं इधर मेरे सामने आंख उठा के गैरत नहीं करनी। इतना भाई तेरे अंदर से जाग रहा है ना, अगर गेंदों के अंदर बहुत पानी उछल रहा है तो अपने बाप के सामने बोलना था, महिला को ये किया है वो किया है। उस वक्त मां मर गई थी तेरी, हैं? निकल गई थी गैरत तुम्हारे पिछवाड़ों से। इधर नजरें झुका के मेरे साथ बात करनी है। खोती के बच्चे ये समझते हैं हर खोते कोड़े से हम बात करेंगे, हर खोते कोड़े से। तुझे इसीलिए बुला रहा था। तुझे क्या लगता है आवाज़े हक पर तेरे साथ क्या होना था? इसको अभी तक ये था कि मैं इसको एकेडमिक समझ के इसके साथ डिबेट, बेटा तेरी लेनी थी और ले ली मैंने। इंतजार मैं करता रहा ठंड के अंदर शिवलिंग पकड़ के, मेरा शिवलिंग अकड़ गया, हाँ जी, और तरस गया गर्म यूनी के लिए कि थोड़ा सा नरमो मुलायम तो हो जाए ना मेरा शिवलिंग। ओ राक्षसा विवाह की संतान, जो वैश्या, और तेरे लिए तो मैं बोल सकता हूं, जो रंडी होती है ना, उसको मीटिंग के लिए नहीं बुलाया जाता, उसको ठोकने के लिए बुलाया जाता है। हाँ भाग गया। अच्छा, उसको बैरिडा को गैरत के 5-6 इंजेक्शन दिए। आया पैंट कोट टाई लगा के, अबे चिंदी चोर, बस के जेब कतरे, मंदिर के चप्पल चोर करने वाले हैं, और एक गटर साफ करने वाले, तू टाई पैंट पहन के तेरे से डिबेट करूंगा बेटा, चांटे मारूंगा चांटे। तेरी जुबान सुन चुका हूं, तेरी बकवास सुन चुका हूं, तुम्हारे साथ बात नहीं होगी, तुम्हें पेलेंगे, इसीलिए बुलाया था। हाँ, कोई इज्जतदार सनातनी आएगा, डिबेट होगी, रोज करते हैं, इसीलिए लाइव बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गो अहेड मैम, ये स्टेज आपका है। 5 मिनट नहीं, मैं मुझे आना भी नहीं था इस स्टेज पे, बल्कि किसी भी स्टेज पे, लेकिन क्योंकि मैं आपको भाई बोलती हूँ और मैंने 2 लोगों को भाई बोला, एक एडम को और एक आपको, और बहनों की इज्जत ना करवाना अगर भाई नहीं करवा सकते तो उनकी जिम्मेदारी होती है। आमिर हक, बहनें इज्जत करती हैं भाइयों की और हमेशा करती रहेंगी। तो और जिसको इस चीज से तकलीफ है कि मैं एडम सीकर की फैन हूँ, तो उसकी तकलीफ में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि मैं किसी को नहीं है, फैन नहीं, किसी को नहीं है। आई डोंट डैम फकिंग केयर कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा और क्या सोचेगा। मैंने वैसे भी सब कुछ छोड़ दिया हुआ है, और जो लोग रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, मैं उनसे कलाम भी करना पसंद नहीं करती। और दूसरी मुझे कुछ बस मुद्दे रखने हैं और वो मुझे रखने हैं आज लास्ट टाइम। मे भी मैं आपको कभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आई एम सो सॉरी। इसके बाद मैं भी माइक ऑफ कर लूंगा। बिल्कुल, मैं कभी भी शायद आप लोगों को नजर ना हो, मेरा जितना बैड एक्सपीरियंस रहा है आप सब लोगों के प्लेटफॉर्म्स पे, तो मुझे याद रहेगा। मेरा जितना बैड एक्सपीरियंस रहा है आप सब लोगों के प्लेटफॉर्म्स पे, तो मुझे याद रहेगा। लेकिन कुछ बातें मुझे कहनी है जो मैंने कभी कही नहीं आज तक, और लोगों को पता भी नहीं है मेरे बारे में कि हु एम आई। और राक्षस को मैंने भाई बोला है, 2 लड़के जिनको मैंने भाई बोला है, मैं भाई बोलती रहूंगी, और मुझे नहीं इस चीज से कोई कंसर्न कि वो मुझे एज ए सिस्टर रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो मेरी नहीं है। ठीक है, मैंने जिसको भाई बोला है मैं उसको भाई बोलूंगी। और मैं अगर किसी की फैन हूँ, मैं किसी की फैन शैन नहीं हूँ, मैं रिलेशन बनाती हूँ क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और मैं बहुत पक्की एथियस्ट हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बातें खुतबा लगी, किसी को भाषण लगी, किसी को आई डोंट नो क्या लगी, तो वो मेरा मसला नहीं है। वो तो हर एक का अपना एक इंटेलेक्ट होता है या मेंटल लेवल होता है। और दूसरी बात ये कि जो इंसल्ट उस दिन समीर ने मेरी की, अगर उसने तो मुझे एडम सीकर की हार्ड लाइनर फैन होने की वजह से, मैं बस एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ।
लेकिन ये इसका जवाब क्योंकि दिया नहीं गया वहां पे, और ये मेरे ऊपर इतनी गंदी अल्फाज में आमिर हक जैसा बंदा बात करे, तो अगर मेरे लिए कोई वो बात मैं नहीं बस करेगा, इतना जानना चाहता हूँ कि वो रंडी का बच्चा वो कैसे बोल सकता है एक्स मुस्लिम्स के बारे नहीं में? उसकी नहीं वो एक्स कैसे मुस्लिम, मैं एक्स मुस्लिम खुद को कहूंगी दुनिया से। और दूसरी बात ये है कि समीर का कोई तुक नहीं बनता था कि वो मुझे स्ट्रीम यार्ड से निकालता। समीर अगर सुन रहे हो तो मैं राक्षस की वजह से तुम्हारी स्ट्रीम में नहीं आई थी, मैं हेटेड डिबेट में एंटर हुई थी। याद रखना समीर, मैं हेटेड डिबेट में एंटर हुई थी। एंड आई लव राक्षस, मैं लाइव बोल रही हूँ। आई लव एडम सीकर, मैं लाइव बोल रही हूँ। जिसको जहां दुख है ना और जो मुझसे तकलीफ है, आई डैम फकिंग केयर। आड़ में जा, फक ऑफ यू एडम सीकर भाईचोद साला। मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, यू नो, सिंध हिंद। समझ आ रही है बात किसी को? इंडिया हिंदू देश लफ्ज, है हमारा। हिंदू लफ्ज कहाँ से निकला? हिस्ट्री को पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि सिंध, दरियाए सिंध किनका था। मैं वहां से बिलोंग करती हूँ और वहां के पुराने लोग हिंदू ही कहलाते थे। ये भी जाके सीखने की जरूरत है लोगों को। और ये जिन लोगों की न्यू यूथ जो यहाँ पे चैट में बैठी होती है और इनको कोई भी हिस्ट्री, सॉरी टू से इंडिया साइड में भी हिस्ट्री जीरो है, सॉरी टू से इंडिया साइड में भी हिस्ट्री जीरो है। और ये जो गेम है ना पाकिस्तान हिंदुस्तान, इसके लिए भी आई डैम फकिंग केयर। ओके, लाइव बोल रही हूँ। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं, ना होगा ना था। आप लोग जो इंडिया में बैठे हो उस लेवल का लव नहीं कर सकते इंडिया से जिस लेवल का लव हम करते हैं जो हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं। मैं खुद को हिंदुस्तानी बोलती हूँ। तो तुम लोग उतनी इज्जत नहीं कर सकते हिंदुस्तान की, तुम लोग उतना लव नहीं कर सकते हिंदुस्तान से, तुम लोग उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ऑल रिलीजन को जितनी मैं देती हूँ एज ए एथियस्ट। चाहे वो राक्षस हो जो कि पक्का सनातनी हो, चाहे एडम सीकर हो जो पक्का क्रिश्चियन हो। मैं आपको एक छोटा सा वो देना चाहता हूँ। एक कहाँ गई? सॉरी भैया, मैंने क्यों कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा बाहर जा रहा सेकेंड। नहीं, टॉपिक पे मैं किसी पे भी बात करने नहीं आई। मैं अपने भाई के चैनल पे बात करने आई हूँ, मैं किसी टॉपिक पे बात करने नहीं आई। ये मेरा भाई है और मैं इसके चैनल पे सिर्फ बात करने उसकी वजह से आई हूँ, वरना शायद मैं आती भी नहीं। ठीक है, जिसको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो जरा सब्र करके नीचे बैठा रहे। ठीक है, जिस भी बच्चे को या जिस भी इंसान को हो रहा है तो थोड़ा जरा हौसला पैदा करो, मजहब रखना और इज्जत करवाना और इज्जत देना ये सीखो। जिस दिन ये सीखोगे ना दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तो समीर की बातें चला के आपको उनसे गालियां दिलवाएंगे। जब तो समीर को चाहिए था ना सोचता बोलते वक्त। जब तो समीर को चाहिए था ना सोचता बोलते वक्त। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका प्लेटफॉर्म है राक्षस ये वाला तो आपकी जिम्मेदारी है ये प्लेटफॉर्म। अगर एडम का प्लेटफॉर्म है तो एडम की जिम्मेदारी है उसका प्लेटफॉर्म। अगर समीर का प्लेटफॉर्म है तो उसकी जिम्मेदारी है उसका प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि अगर अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा नहीं करते और किसी भी महिला को, किसी भी औरत को, किसी भी लेडी को इज्जत नहीं देते, चाहे आप उससे इख्तलाफ ही क्यों नहीं रखते। मैम, मैं आपको समीर जी की तरफ से कुछ चीजें बस बता देना चाहता हूँ कि मुझे उसकी कोई भी वो नहीं चाहिए। मैं जिस बंदे को इज्जत देनी होती है मैं देख के देती हूँ इज्जत। अगर मैंने आपको इज्जत दिया तो मैंने कुछ देखा था तो इज्जत दी थी। ठीक है, अगर मैंने एडम को इज्जत दिया तो मैंने भी एडम में कोई बात देखी थी तो एडम को इज्जत दी थी। और जो कुछ आप लोग इंडिया के लिए कर नहीं ना सकते, मैं उसकी प्लानिंग में हूँ और आप लोग वहां पहुंच नहीं सकते जहां तक मैं पहुंची हुई हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं बस इतना ही बोलूंगी। आप वो सब कुछ प्रार्थना नहीं कर करेंगे दीदी सकते, कि आप सफल हों। आप नहीं कर सकते वो सब कुछ जो मैं कर सकती हूँ जहां मैं बैठी हूँ और जो मैं करूंगी। और इसके लिए ना तो मुझे किसी का वो चाहिए, क्या बोलते हैं, किसी से अपनी कोई तारीफ चाहिए, ना मुझे किसी से कोई मोहब्बत चाहिए। वो मेरी अपनी, मेरे डीएनए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो मैं अदा करूंगी। दुनिया इससे बहुत ऊपर जा चुकी है और हम लोग जो बाहर रहते हैं ना तुम लोगों से ज्यादा लव करते हैं क्योंकि हमने असलियत देखी है दुनिया की। तुम लोगों ने नहीं देखी असलियत दुनिया की। हमें पता है कि कैसे मारा गया है, कैसे ज्यादतियां की गई हैं। तुम लोगों को वो नहीं दिखता उसी को है जो बहुत ऊंचा बैठा होता है। जो नीचे बैठा होता है ना उसको दिखता नहीं है। मैं उम्र में तुम लोगों से बड़ी हूँ और बहुत कुछ देख लिया मैंने और ये मुझे नजर आया। और एज ए एक्स मुस्लिम उस दिन भी मेरी एंजल दीदी की स्ट्रीम पे भी जो मेरी बात समझ नहीं आई, मैं उसको भी शॉर्ट लफ्जों में सिर्फ क्लियर करूंगी। मैंने उस दिन तुम लोगों को ये कहने के लिए वो बात बोली थी कि दुनिया को तमाशा दिखाना अच्छी बात नहीं है। मैं यहाँ तमाशा दिखाने या बनाने अभी भी नहीं आई। मैं सिर्फ तुम लोगों को, जिन्हें मैं अपना बोलती हूँ, जिन्हें मैं हिंदुस्तानी बोलती हूँ, ये कहने आई हूँ
कि हम एक्स मुस्लिम होकर तुम लोगों के पास इसलिए नहीं आते कि तुम लोगों से इंसल्ट करवाएं, और तुम लोग फर्क पैदा करो एक सनातनी में और एक एक्स मुस्लिम लेडी में। हम तुम्हें अपना समझ के आते हैं, तुम्हें अपना बना के आते हैं, क्योंकि हम पूरा पूरा खानदान छोड़ के आते हैं। तुम छोड़ोगे ना जिस दिन अपना पूरा खानदान, उस दिन हमसे मुकाबला करने आना। तुम छोड़ोगे ना जिस दिन अपना पूरा खानदान, उस दिन हमसे मुकाबला करने आना। ये कहना और खानदान को छोड़ना, ये बहुत फर्क होता है। इसके पीछे कितनी दर्द भरी कहानी होती है, ये तुम लोग सोच नहीं सकते, तुम्हारे तसव्वुर में नहीं आ सकती वो बातें। अरे यहाँ पर भाषा का थोड़ो कोनो ध्यान रखिएगा। वो कहता क्या हुआ, कोनो समस्या? वो आगे से कहता है, वो कहता है यहाँ पर जब कोई कहे ना कि आई लव चिकन, आई लव वेजिटेबल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका चिकन से प्यार है, बल्कि उसका मतलब है कि वो शाम में चिकन खाने वाला है। तो ब्रह्म राक्षस आवाज़े हक जब बोले ना कि बेटा तेल लगा के पहुंच जाओ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सम्मान मिलने वाला है। उसका मतलब है तुमका पेला पेलाई चलने वाला है, गजान का घनो खतरा है।